बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो तुर्की ड्रोन के बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। पाकिस्तान ने भी तुर्की के साथ मिलकर ड्रोन्स बनाने का एक मुआहदा किया है। आई बिलीव कि ये अनका ड्रोन्स के बारे में मुआहदा किया गया था। अब ये जो अनका ड्रोन है ये बेसिकली एक मेल ड्रोन है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। हम जानते हैं कि तुर्की के पास एक अकिंसी ड्रोन भी मौजूद है जो कि उसका हेल ड्रोन है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। अब इसी अकिंसी ड्रोन की तरफ से एक खबर आई है। नॉर्मली ऐसे होता है कि ये जो ड्रोन्स होते हैं इनको ग्राउंड टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसा कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताता चला आया हूं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा से ये कहता चला आया हूं कि ये जो समंदर है ना, इसकी रखवाली सबसे मुश्किल काम है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सूबा इस वक्त बलोचिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो उसका पानी है, जो उसके कोस्ट लाइन है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हमें मिली हुई है, जो कि कोस्ट लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो हमारा पानी समझा जाता है और हम उसके जिम्मेदार हैं। उसके अंदर कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो है वो निकलेगा उसके ऊपर पाकिस्तान का हक होगा। और इतने बड़े एरिया की हिफाजत जो है वो आप 10 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से नहीं कर सकते। इतने बड़े एरिया के लिए आपको ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली एआई इन वेपन्स के अंदर आगे चल के बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अदा करेगी। और इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी के पास P3C ओरायन जहाज मौजूद हैं। ये हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिका के बनाए हुए हैं, बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान ने इनको अपग्रेड भी करवाया था और अब पाकिस्तान लिनिएज 1000 वाले जहाज़ों को जो है वो MPAs के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। एक जहाज़ जो है वो पाकिस्तान नेवी ने परचेज भी कर लिया है और उसको आई बिलीव जर्मनी भेज भी दिया हुआ है। इन जहाज़ों के ऊपर काम साउथ अफ्रीका और जर्मनी के अंदर किया जाएगा। जर्मनी के अंदर इनके अंदर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट वाले जो हैं वो इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाएंगे और इन जहाज़ों को अल्टीमेटली एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। जेट इंजन वाले जहाज हैं। ये जहाज अमेरिकन P3C ओरायन जहाज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और एडवांस इक्विपमेंट के साथ लेस होंगे। लेकिन इवन देन मैं ये समझता हूँ कि 10 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से आप पाकिस्तान के पानियों की हिफाजत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी और आपको इसी तरह के हेल ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी जिस तरह का ये अकिंसी ड्रोन है। अब ये जो अकिंसी ड्रोन है ये हाई एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है और लॉन्ग एंड्योरेंस भी जो है इसका एक खासा है, यानी कि ये बहुत देर तक जो है वो हवा के अंदर रह सकता है। 20-30 घंटे ये हवा के अंदर रह सकता है और डेफिनेटली इस ड्रोन ने 20-30 घंटे हवा के अंदर रहने के बाद आपसे कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस चार्ज नहीं करना। तो इन ड्रोन्स की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। एक दफ़ा का तो खर्चा होता है, लेकिन आगे चल के जो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब पाकिस्तान नेवी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान नेवी के लिए ये ड्रोन जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, इससे पहले इस ड्रोन से तुर्की ने जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड टारगेट्स के लिए वेपन जो है इंटीग्रेट किए, जिनके अंदर तुर्की का दावा यह है कि आप एयर टू एयर वेपन भी जो है वो इस ड्रोन के ऊपर लगा सकते हैं। वेरी गुड। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि तुर्की ने इस ड्रोन के आगे जो है वेपन्स की सूरत में अपने क्रूज मिसाइल भी जो है वो रखे हुए हैं। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जिनको सॉम के नाम से जाना जाता है वो भी रखे हुए हैं। अब मैंने अभी तक किसी भी अकिंसी ड्रोन को एक सॉम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लॉन्च करते नहीं देखा, लेकिन तुर्की क्लेम करता है कि आने वाले दिनों में वो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और वो इस ड्रोन के जरिए से सॉम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फायर कर सकेंगे। बड़ी अच्छी बात है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के तौर पे भी काम कर सकते हैं, ये किसी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के तौर पे भी काम कर सकते हैं, किसी लैंड टारगेट को भी ये निशाना बना सकते हैं, किसी सी बेस्ड टारगेट को भी ये निशाना बना सकते हैं। अब तुर्की ने प्रैक्टिकली जो है वो इस अकिंसी ड्रोन से पानी के अंदर यानी कि समंदर के अंदर एक टारगेट को निशाना बनाया। समंदर के अंदर इस अकिंसी ड्रोन से किसी पहले टारगेट को जो है वो निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के लिए या इस काम के लिए 2 ड्रोन्स जो थे उन्होंने काम किया। एक जो था वो तुर्की ही का बना हुआ TB2 बायरक्तर ड्रोन था। आई बिलीव ये भी पाकिस्तान ने जो है वो परचेज कर रखे हैं। इस TB2 बायरक्तर ड्रोन ने समंदर के अंदर एक टारगेट को लेजर के जरिए से डेजिग्नेट किया। अकिंसी ड्रोन ने अपना एक लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है उसको इस टारगेट की तरफ फेंका। उस लेजर गाइडेड बॉम्ब ने, जो कि बेसिकली एक MK82 बॉम्ब है, एक नॉर्मल डम बॉम्ब है जो कि पाकिस्तान भी आई बिलीव बनाता है खुद से, उसके ऊपर उन्होंने एक किट लगाई हुई थी। ये किट भी तुर्की ने अपने ही मुल्क के अंदर तैयार की हुई है और इस किट को लगाने के बाद तुर्की ने इस डम बॉम्ब को एक स्मार्ट बॉम्ब के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह से आपको पता है कि अमेरिका अपने डम बॉम्ब्स को JDAM वाली किट लगा के एक स्मार्ट बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसी तरह तुर्की ने अपने इस डम बॉम्ब को ये किट लगा के एक स्मार्ट बॉम्ब के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया और इस बॉम्ब के आगे एक लेजर सीकर जो है वो लगा दिया। TB2 बायरक्तर ड्रोन के जरिए से टारगेट को लेजर डेजिग्नेट किया गया। अकिंसी ड्रोन के जरिए से ये लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है उस टारगेट के ऊपर फेंका गया। 2 ड्रोन ने मिलकर एक टारगेट को निशाना बनाया और सक्सेसफुली निशाना बनाया।
इस पूरे ऑपरेशन के अंदर जो 4 चीजें इस्तेमाल की गई वो चारों की चारों तुर्की अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। TB2 बैरक्टर ड्रोन भी वो अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। अकिंसी ड्रोन जो है वो भी वो अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। MK82 बॉम्ब जो है वो भी वो अपने मुल्क के अंदर बना सकता है। उसके ऊपर लगाई जाने वाली जो किट है वो भी वो अपने मुल्क के अंदर ही बना रहा है। तो आई बिलीव पाकिस्तान को तुर्की के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो शामिल होना चाहिए और तुर्की के इन प्रोडक्ट्स को अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर जो है वो तैयार करना चाहिए। और आई बिलीव कि पाकिस्तान ये कर भी रहा है। इससे पाकिस्तान के ना सिर्फ जो कोस्टल लाइंस हैं उनका डिफेंस बेहतर भी हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान नेवी को एक एक्स्ट्रा पावर पंच भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और उसकी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं हमें देनी पड़ेगी। और ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा रिस्क जो है वो ले सकते हैं। ड्रोन्स के ऊपर कोई ह्यूमन जो है वो तो सवार नहीं होता। ठीक है, ड्रोन की अपनी एक कॉस्ट होती है, लेकिन जंग की सूरत में अगर आपने रिस्क लेना है तो आप अपने किसी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बजाय इन ड्रोन्स के जरिए से वो एक्स्ट्रा रिस्क जो है वो ले सकते हैं। अकिंसी ड्रोन की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला कॉम्बैट एरियल एयरक्राफ्ट है। ये ड्रोन जो है ये एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है इस ड्रोन की। इस ड्रोन के अंदर जो टर्बोप्रॉप इंजन इस्तेमाल किया गया है वो यूक्रेन का बना हुआ है और ये ड्रोन जो है ये मुख्तलिफ किस्म के एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल जो है उनको फायर कर सकता है, जिस तरह के मिनी स्मार्ट म्यूनिशंस MAML, मिनी स्मार्ट म्यूनिशंस MAMC, सिरिट मिसाइल, UMTAS मिसाइल, मिनी स्मार्ट म्यूनिशन बजूक मिसाइल, MK81, MK82, MK83 गाइडेड बॉम्ब्स। ये जिस तरह के JDAMs हैं उसी तरह के ये बॉम्ब्स हैं। विंग असिस्टेड गाइडेड बॉम्ब MK82, ये जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का रेंज एक्सटेंडेड किट थी जिसको हमने अपने GF-17 थंडर के जरिए से फायर किया था। एयर टू एयर मिसाइल जो इस वक्त तुर्की अपने मुल्क में बना रहा है, गॉकदागॉन और बॉसदागॉन, इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये दोनों मिसाइल जो है ये तुर्की अपने मुल्क के अंदर बना रहा है और ये दोनों एयर टू एयर मिसाइल है। इस अकिंसी ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि ये एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है। उसके बाद क्रूज एंड एंटी शिप मिसाइल SOM-A, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ये मिसाइल जो है ये तुर्की से परचेज कर सकता है और अपने नए GF-17 थंडर या J-10 जहाज़ों के ऊपर भी इन मिसाइलों को लगा सकता है। अमेरिका तो हमें इजाज़त नहीं देगा कि हम ये तुर्की से मिसाइल परचेज करके F-16 के ऊपर लगाएं। उसके अलावा ये अकिंसी ड्रोन जो है ये ईसा रेडार जो है अपने नीचे उठा के लेके जा सकता है। अब इसका कोई नोज कोन तो है नहीं जिसके अंदर ईसा रेडार जो है वो लगा हो, लेकिन अपनी बेली के नीचे ये ईसा रेडार जो है वो उठा के लेके जा सकता है। सी सर्च रेडार जो है वो उठा के लेके जा सकता है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है वो उठा के लेके जा सकता है। तो एक ड्रोन जो है वो बहुत से काम करके दे सकता है आपको। ये मेरा ख्याल है कि अब जैसे कि इस ड्रोन के जरिए से तुर्की ने अपने नेवल टारगेट्स को भी जो है निशाना बना लिया है, तो पाकिस्तान नेवी को इस ड्रोन को जो है वो कंसिडर करना चाहिए और स्ट्रांगली कंसिडर करना चाहिए। ये ड्रोन जो है पाकिस्तान नेवी का एक एयर आर्म भी जो है वो बन के सामने आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।